आप सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में मैं पूरे भारत की यात्रा पे निकला हूँ पिछले 46 दिनों से। और मेरा उद्देश्य धम्म और ध्यान का प्रचार करना और साथ ही समाज में मैत्री भावना स्थापित करना है। और इसके लिए ही लगातार घूम रहा हूँ गांव-गांव। और इसी क्रम में आप सभी के बीच आज पहुंचा हूँ। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है ना? वहाँ तक आवाज़ आ रही है? मुझे पता नहीं कि आप लोग धम्म के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुछ इस 46 दिन में मैं समाज में देख रहा हूँ, उन पहलुओं पे ही आप सभी के सामने बात रखना चाहूँगा। पहला तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि आखिर में ये धम्म और या धर्म कहते किसे है? क्योंकि जब तक हम किसी भी धर्म को मान रहे हैं, शुरुआत में कोई भी नाम का धर्म नहीं था। जैसे पहले कोई जाति नहीं थी, ना कोई वर्ण था, हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान थे। उसी तरीके से पहले ना इस्लाम था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना जैन था, ना हिंदू था, ना बौद्धिस्ट था। सिर्फ और सिर्फ उसका नाम धर्म था। एक ऐसा मार्ग जिससे कि इंसान का जीवन सरल और सहज हो सके, सुगम हो सके। धर्म की अगर मूल एक लाइन में अगर व्याख्या की जाए तो धर्म का मतलब ही होता है जीवन जीने की शैली। प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन जीने की शैली को ही धर्म कहते हैं। और प्रकृति के नियम के अनुसार अगर हम चलकर अपने जीवन यापन को उस ढंग से जीते हैं जिस तरीके से प्रकृति ने वो नियम बनाया है, तो हमें दुख नहीं होता। और जैसे ही हम प्रकृति के नियम के विरोध में जाकर के काम करना शुरू करते हैं तो हमें दुख होना शुरू हो जाता है। यही प्रकृति का नियम जो आम इंसानों को पता नहीं था, आम जन को पता नहीं था, तो लोगों ने अध्यात्म का मार्ग चुन ध्यान के माध्यम से उस स्थिति तक पहुंचे और उस ज्ञान को जाना जिस आधार पे ये प्रकृति चलती है। अब कोई भी व्यक्ति जो पंखे को नहीं जानता कि पंखे कैसे चलता है, क्या वो चला सकता है? क्या पंखा कोई बना सकता है? कोई भी आम व्यक्ति? एक इलेक्ट्रीशियन ही उन चीजों को बना सकता है और उसे चला सकता है कि वो कैसे चलता है। उसी तरीके से प्रकृति का नियम, इसको तो पढ़ने के लिए कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं कि मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना है तो उसके लिए पढ़ाई है। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है और वो कैसे पता चलता है? ये पंखा कैसे बनता है, ये इंजीनियर के कॉलेज में पढ़ाई होती है। लेकिन ये प्रकृति का नियम आखिर में अगर मैं कह रहा हूं कि प्रकृति के नियम ही धर्म है, तो ये प्रकृति का नियम बताने वाला था कौन और ये प्रकृति का नियम है, ये कैसे पता चला? तो एक ऐसी अवस्था जहां पे हम प्रकृति के साथ में एक रूपता होते हैं। हमने सिर्फ अपनी भाषा को जानते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि सिर्फ हम बातचीत करते हैं। नहीं, एक इतना छोटा कीड़ा भी जो हमारी आंखों से नजर नहीं आता है, वो भी आपस में बातचीत करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जीव अभी तक का पृथ्वी का, वो चाहे डायनासोर से भी जो बड़ा है, जो वर्तमान में जीवित है, वो है ब्लू व्हेल। जो समुद्री मछली है वो हाथी से भी 3 गुना 10 गुना बड़ा होता है, तो वो भी बातचीत करता है। लेकिन क्या हम उसकी बातों को समझ पाते हैं? चिड़िया की बातचीत को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। हम सिर्फ और सिर्फ इंसान की भाषा समझते हैं। आगे से हट जाइए,
कैमरा के सामने जाके खड़े हो गए थे। आके बैठ। तो हम सिर्फ और सिर्फ इंसानों की भाषा को समझ पाते हैं। उसी तरीके से प्रकृति की अपनी एक भाषा है जिसे मौन कहते हैं। इसीलिए पहले के लोगों को, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। मौनी, मौन की भाषा को जानने वाले को मुनि कहा जाता है। मौन की भाषा को जानने वाले को मुनि कहा जाता है। उसी तरीके से महावीर को मानने वाले लोगों को जैन मुनि कहा जाता है। और उनसे भी पहले जो वैदिक परंपरा थी उसमें के लोगों को ऋषि मुनि कहा जाता था। तो मुनि मुनि हर सब परंपरा में, भारत की जो भी परंपरा है उसमें मौनी शब्द आता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो ध्यान के माध्यम से पाई जाती है। जब हम प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं, प्रकृति से संपर्क साधते हैं और हमें वो ये चीजें वहां से पता चलता है कि ये प्रकृति का नियम क्या है और ये किस आधार पे चलती है। प्रकृति का नियम ये कहता है कि इतना खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, इससे ज्यादा खाए तो बीमार हो जाओगे। जो चीजें आपके लिए अमृत है वही चीजें उसको एक्सेस मतलब अति होने पे वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। पानी सबके लिए अमृत है, लेकिन अगर व्यक्ति को जबरदस्ती पानी पे पानी पिलाया जाए तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। हो सकता है कि उसका किडनी प्रॉब्लम आ जाए, वो उसकी उल्टी हो जाए। तो जो चीजें फायदा करती है वो प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि इतना ही पे अगर है तो ठीक है, इससे ज्यादा जाता है तो दिक्कत हो सकती है। प्रकृति के नियम ने बनाया है कि यहाँ से यहाँ तक अगर कूदते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर उतना पैसे कूदे तो टूटेगा ना। तो फिर हम क्या प्रकृति को गाली देंगे, विरोध करेंगे कि मेरा पैर क्यों तोड़ दिया? लोग तो बोलेंगे ना, उतने पे ऊपर से गिरेंगे टूटेगा तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये प्रकृति हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, भगवान मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, भगवान कितने बेदर्दी है जो मेरा पैर तोड़ दिए। और ये चीजें बचपन से सिखाई जाती है बच्चे को। बच्चा जब अचानक से कभी चौकी से टकरा करके गिर गया या जमीन पे गिर जाता है और रोने लग जाता है तो माँ जाकर के जमीन को एक थप्पड़ लगाती है या चौकी को जाके एक थप्पड़ लगाती है और पलंग को एक थप्पड़ लगाती है कि नहीं नहीं, गलती किसका है? बच्चा का नहीं है, पलंग का है, चौकी का है और जमीन का है। हाँ, और बच्चा देखिए चुप भी हो जाता है, बच्चा चुप भी हो जाता है। अगर आपने जमीन पे वो बच्चा गिरा और उसे चोट लग गया और वो रोने लग गया तो जमीन को जब एक थप्पड़ मारिएगा तो बच्चा चुप भी हो जाता है कि चलो उसने मुझे चोट लगाया, मुझे चोट नहीं लगा, मैंने चोट नहीं लगाया, मेरी गलती नहीं है, जमीन की गलती है। उसी तरीके से ये इंसान ने क्या किया? इंसान ने किया ये, यहीं से उसकी मानसिकता विकसित हुई कि मेरे दुख का कारण मैं नहीं हूं, दूसरा है। मेरे दुख का कारण मैं नहीं हूं, दूसरा है। ये कहां से आया? वहीं से। जमीन पे बच्चा गिरा या चौकी में या पलंग में टकराता है तो हम क्या करते हैं? चौकी या पलंग को जाके एक थप्पड़ लगाते हैं। बच्चे की गलती नहीं है कि वो गलत तरीके से दौड़ रहा था, बच्चे की गलती नहीं है कि वो जाकर के पलंग से टकराया। पलंग जाके टकराया था क्या बच्चे से? बच्चे को बुझाने समझाने के लिए एक लगा दिया। हाँ, पलंग जाके टकराया था बच्चे से, या मिट्टी ने, जमीन ने कहा था कि बच्चे तू आ करके गिर जा। और यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत होता है दूसरे मान्यताओं का, और यहीं से शुरुआत होता है बुद्ध की मान्यताओं का। इतनी छोटी सी चीज है, अगर लोग शुरुआत में ही पकड़ लें तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बैठ जाइए ना। अगर इतनी ही बातें अगर व्यक्ति समझ जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस इतना ही लोग नहीं समझता। बुद्ध के धम्म में और बाकी के धम्म में सिर्फ इतनी ही बारीक चीजें हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। और इंसान क्या कहता है? मेरे दुखों का कारण बेटा है, पति है, पत्नी है, बेटी है, पतोह है, तो दामाद है, तो रिश्तेदार है, तो फलाना है, सब है, लेकिन वो स्वयं नहीं।
यही कहता है ना इंसान। वो दुख का कारण अपने आप को कभी नहीं मानता है। अब मैं ही कभी कभी बदमाशी करता था, छोटा था इतनी उम्र में, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये इतना बदमाश कैसे हो गया है, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, मेरा बेटा सही है, फलाना का बेटा ने इसे बिगाड़ दिया है। अब मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में 10 घर, तो छोटा बच्चा तो हर किसी के घर में जाएगा। तो मैं किसी के, सबके घर में गया तो सुना कि सारी माएं यही कहती कि मेरा बेटा सही है, वो फलाने के बेटा ने बिगाड़ दिया है। मेरा तब से लेकर के आज तक यही सवाल है और हर गांव में पूछता हूं कि ये मुझे आप लोग बताइए कि ये फलाना का बेटा है कौन जिसने बिगाड़ा है, कौन है? देखिए, मैं आए भाषण देने नहीं आया हूं, आप लोगों से बातचीत करने आया हूं। बीच बीच में सवाल करते रहूंगा। ये फलाना का बेटा है कौन जो आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है? बताइए आप लोग। कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, नहीं तो हर माँ कह रही है कि मेरा बेटा सही है, फलाना के बेटा ने बिगाड़ दिया है। तो ये फलाना का बेटा है कौन? आप लोग, मतलब आप ही लोग, चलिए मान लीजिए, अब हम अपना मोहल्ला छोड़ देते हैं, आप ही लोग जितना लेडीज बैठी है और सब यही कहे कि मेरा बेटा सही है और फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है मेरे बेटे को, तो फलाना का बेटा है कौन? कोई नहीं बोल रहा है। नहीं है तो बोले आप बताइए। ये जानकारी की नहीं है, सब जानकारी है, कोई मुंह से अपना स्वीकार नहीं करना चाहता है, हर किसी को पता है, सबको पता है। ऐसा दुनिया में एक व्यक्ति मेरे सामने, दुनिया का सबसे बड़ा चोर को लाके खड़ा कर दीजिए, अगर उससे आप पूछिएगा ना कि चोरी करना गलत है या सही है, तुझे पता है या नहीं, तो बोलेगा चोरी करना गलत है। और पूछिए उससे कि फिर चोरी काहे कर रहे हो? किसको पता है कि गलत नहीं है चोरी करना? एक आम बच्चे को पता है तो वो चोर को नहीं पता होगा? सबको पता है, लेकिन कोई स्वीकारेगा नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि मेरे दुख का कारण कौन है। किसको नहीं पता है कि कौन बिगाड़ा है, नहीं बिगाड़ा है। लेकिन मिर्जा गालिब ने एक शायरी कही है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब बता रहा हूं कि जिंदगी भर धूल मेरे चेहरे पे जमी थी और जिंदगी भर मैं आईना साफ करता रहा। धूल किसके ऊपर थी? वह उसके ऊपर था, वो आईना को सफाई कर रहा, आईना की सफाई कर रहा है कि आईना में मेरा चेहरा गंदा क्यों दिख रहा है, और वो आईने को सफाई करने में लगा हुआ है। वो जिंदगी भर आईने को सफाई करेगा तो क्या उसका चेहरा ऐनक में साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो मैं भी अभी घूम रहा था गांव गांव, तो लोग एक तो जानते नहीं है कि मैं भिक्षु हूँ, उनकी गलती नहीं है, जो प्रचार में है, तो मुझे लोग बाबा बुलाते हैं कि बाबा इधर आइए ना, मेरा थोड़ा हाथ देख लीजिए, थोड़ा लौंग देख लीजिए, थोड़ा सा चावल देख लीजिए। अभी अभी ज्यादा वही आदमी को पकड़ है, समझे ना, देखने वाला का टीका चंदन वाला। तो ये सारी चीजें वो मुझे बोल रही थी, तो मैंने बोला कि इन्हें समझाना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी समझाए। मैंने बोला ये बताइए, आपका ये जो बच्चा है, आप लोग से भी सवाल कर रहे हैं, ये बच्चा है, इसको मिट्टी में लौटने की आदत है, और आपने कहा है कि थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दीजिए, तो मैं इसको चापाकल पे ले जाऊंगा, इसका कपड़ा हटाऊंगा, इसको नहला धुलाऊंगा और इसे अच्छा कपड़ा पहना दूंगा। 5 मिनट बाद क्या होगा? हाँ, फिर वही करेगा। तो मैंने वहां पे सवाल किया कि इसका कपड़ा चेंज करवाना है या इसका आदत चेंज करवाना है? आदत चेंज करवाना। बड़ा देखिए देखिए, जब भी मैं सवाल करता हूँ ना ये वाला, तो बड़ा सारे गांव की महिलाएं इतना समझदारी वाला जवाब देती हैं। सही बोला ना? क्या चेंज करवाना है?
आदत चेंज करवाना है। तो ये जादू टोना जो करवाने जाते हैं वो कपड़ा चेंज करवाना है या आदत चेंज करवाना है? हाँ, जाते हैं, जाके हाथ दिखवा लिए या जंतर मंतर बनवा लिए या लौंग पढ़वा लिए या चाउर पढ़वा लीजिए, ये क्या है? कपड़ा बदलवाना है या आदत बदलवाना है? कपड़ा बदलवाना है या आदत बदलवाना है? कपड़ा बदलवाना है ना। मतलब जो व्यक्ति अगर जा करके लौंग दिखवाता है या हाथ पढ़वाता है या मंत्र फुकवाता है, तो वो कपड़ा बदलवा रहा है या आदत बदलवा रहा है? कपड़ा बदलवा रहा है ना। तो कपड़ा बदलवा लेने से समस्या हल हो जाएगी। मतलब आप जाकर के इसका कपड़ा चेंज कर दे रहे हैं, इसे नहला धुला दे रहे हैं, नया कपड़ा पहना दे रहे हैं। तो नया कपड़ा पहनाना, नहलाना धुलाना ही है जादू टोना करना। मतलब हाथ दिखवाना, थोड़ा सा झाड़ फूक करवा लेना, या फिर जंतर मंतर या लौंग और चावल दिखवा लेना, ये कपड़ा बदलवाने जैसा है। तो कपड़ा बदलवा लेने से समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, अरे बोलिए तो सही। देखिए उधर से जवाब आ रहा, आप लोग से नहीं आ रहा है। खास करके महिलाएं इस चीज को ढोती हैं, इसीलिए मेरा सवाल आप लोग से है, क्या है जरूरी? मतलब अब एक दूसरे को बोल रहे बोलने के लिए, और अभी माइक दे दिया जाए शादी में तो उसके बाद तो लिमिट तो पार कर देंगे। शायरी का तो एकदम खजाना है। तो कपड़ा बदलवाना नहीं है जरूरी, क्या है? आचरण बदलवाना। क्योंकि इलाज करा के क्या फायदा मिलने वाला है? मेरे घर के पास के एक व्यक्ति शराब पीते पीते उसका एक किडनी खराब हो गया, गया इलाज करवाने। जैसे आप लोग झाड़ फूक कराने जाते हैं, वो इलाज कराने गया डॉक्टर के पास, उसका एक किडनी निकाल करके हटा दिया गया। 3 महीना इलाज चला, 6 महीना पार हुआ, फिर दारू पीना शुरू कर दिया। अब बताइए, इलाज करवाइएगा कि उसका आचरण में बदलाव करवाना है? इलाज कराने से कुछ होने वाला है? इलाज कराने से कुछ होने वाला है? उसका आदत सुधरेगा तब ना उसका बीमारी खत्म होगा। हाँ, तो बात वही है ना। तो आप चाहते हैं कि आप गलत आदत में जीते रहे, आपका दिनचर्या गलत रहे। अब आपस में बात मत कीजिए, जब इधर सवाल कर रहे हैं तो इधर तो जवाब मिल नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग तो आदत सुधारने पे काम करते नहीं है। आपका दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक का एकदम बिगड़ा हुआ है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक चीजें देखना, नकारात्मक चीजें सोच सुनना, वही तो है 3 जो बंदर, जो गांधी के 3 बंदर है, वही बुद्ध के 3 बंदर। बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं देखना। अगर हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं और फिर हम चाहेंगे कि हमारे साथ अच्छी चीजें घटे, संभव है? संभव है? दिनचर्या ही हमारी सही ना रहे तो हमारे साथ घटना अच्छी कैसे हो सकती है? तो हमारा जीवन ऐसे ही बेकार तरीके से दिनचर्या से चल रहा है। कैमरे के सामने जाके खड़ी रही है। तो एक लड़का तो आधा किलोमीटर तक मेरा पीछा कर रहा था, मेरे पीछे पड़ गया था। बाबा जी थोड़ा हाथ देके बताइए ना, नौकरी कब लगेगा? तो मैंने बोला ठीक है, घर में बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। मतलब मेहनत करना नहीं है, घर बैठे बैठे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। तो ये फ्री में पाने की जो चाहत है ना, यही हमें दुख देती है। कोई भी चीजें हम मुफ्त में पाना चाहते हैं। अगर हाथ दिखा देने से, जंतर मंत्र पहन लेने से अगर कोई अमीर हो जाता, तो आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति गरीब रहता है भारत में या दुनिया में? अरे छोड़िए, जो जंतर मंतर देता है वो क्यों नहीं अमीर हो जाता? मेरे घर पे ही एक समय मेरा भी घर वाला वैसे ही अंधविश्वासी था। तो एक उस समय हिंदू में जो तंत्रिक है उन पे विश्वास नहीं था, उस समय मौलवी पे ज्यादा विश्वास था।
तो मेरे घर पे एक मौलवी आया, मैं रात में बैठा हुआ था और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। उसने हवा में से वो ताबीज को गिराया था, हवा में से। पूजा वूजा खत्म हुआ, आखिर में बोलता है 1500 रुपये दीजिए, काम हो गया। तो मेरे दिमाग में यही चीज आया, जो व्यक्ति हवा में से ताबीज गिरा सकता है, वो व्यक्ति हवा में से पैसे क्यों नहीं गिरा सकता है? वो हवा में से ताबीज गिरा सकता है तो हवा में से पैसा भी गिरा लेना चाहिए था, क्यों नहीं गिरा लेता? विश्वास भरा हुआ है। अपने लिए वो कर लेता ना। देखिएगा, उसी का घर, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिला, लेकिन वो आपकी सरकारी नौकरी लगवाएगा। उसका खुद का बच्चा बेरोजगार है और आपको रोजगार उपलब्ध कराने का जड़ी बूटियां बांटेगा। बस इतना ही समझदारी तो मुझे चाहिए कि आप लोगों में डेवलप हो। और चीजें देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अकेले दम पे जब मैंने शिक्षा को ग्रहण किया तो मैंने समाज में इतना ज्यादा बदलाव लाया। जिस दिन इस समाज में 1000 डॉक्टर, 1000 इंजीनियर, 1000 वकील पैदा हो जाएंगे तो इस समाज का तख्ता पलट हो जाएगा और हम शासक करती जमात बन जाएंगे। आज वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर, 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर और 1 लाख से ज्यादा वकील है। इसके बावजूद भी कहाँ समस्याएं खत्म हो गई? वो अपने लिए बन जाता है, दूसरे को छोड़ देता है। समाज में किसी को उत्थान के लिए सोचता नहीं। क्यों नहीं सुधरा है? कारण क्या है? शिक्षित तो है ना। बात अगर शिक्षित पे ही आए तो वो शिक्षित है या नहीं है? क्योंकि हमने क्या सोचा था कि शिक्षित समाज हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो वो शिक्षित व्यक्ति क्या कर रहा है कि हमारे समाज में जब लोगों को महिलाओं की डिलीवरी होती है तो हम सोचते हैं कि चलो ना हमारा अपना जाति का डॉक्टर के पास चलते हैं। वो देखता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है और लड़की को ज्यादा पेन हो नहीं रहा है, तो एक दर्द की इंजेक्शन लगा देता है, एक ऐसा इंजेक्शन जिससे कि दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है और लड़की छटपटाने लगती है तो वो लोग जाता है और उसके गार्जियन को कहता है कि देखिए, लड़की अब इसका दर्द बर्दाश्त से बाहर है, अगर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो माँ और बच्चा दोनों को जान का खतरा होगा, ऑपरेशन कराना होगा। तो जहां नॉर्मल डिलीवरी में 5000 लगने वाले थे वो 50,000 रुपया लग जाएंगे। गोपालगंज की ये घटना है, एक दोनों भाई में झगड़ा हुआ तो दोनों भाई में झगड़ा हुआ, मारपीट हो गया। तो वो लोग अपना मामला लेकर के गया कि अपना ही जाति का वकील के पास। तो वहां गया तो वो वकील क्या कहता है, एक भाई को पहले से मिला, तुमको छू कैसे दिया? मेरा भाई रहता ना तो अभी तो ये धारा लगवाते। उससे धारा लगवा दिया। एक से धारा लगवाने के बाद में दूसरे को बुलाया, बोलता है देख, तुम्हारा भाई तुम पे ये धारा लगवा दिया है, तुमको बचना है तो 20-30 हजार रुपया फेंको और ज्यादा धारा उस पे लगवाया जाए, और नहीं तो अपना वाइफ को भी बोलो कपड़ा वपड़ा फड़वा करके उसका भी केस लगा दो, महिला वाला भी। अब दोनों तरफ से झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, दोनों भाई जमीन बेच करके झगड़ा कर रहे हैं कोर्ट में, वकील कमा रहा है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ही जो जाकर के उस व्यक्ति को टोका था, वकील को, वो मुझे मिला गोपालगंज में। उसने कहा कि आप यकीन न करेंगे, मैंने जाकर के उससे बोला भी, उसको डांटा भी कि तेरे समाज का व्यक्ति तुमसे आकर के जब आया सलाह लेने के लिए कि क्या करना है, तो तुम दोनों को भाइयों को मिलाने की जगह पे क्या किए, और ज्यादा लड़वा दिए। तो बोलता है वकील का धंधा ही यही है, हमारा धंधा ही यही है। तो बात यहाँ ये आता है कि शिक्षित तो हो गया है, फिर ये समस्याएं कहाँ से आ रही? लोग कहते हैं कि शिक्षा हो जाएगा तो फिर समस्याएं नहीं होंगे। हम बोलते हैं शिक्षा की वजह से ही समस्याएं हुई हैं।
शिक्षा ना होता तो इतना समस्या भी नहीं होता। बाबा साहब कहे थे कि पढ़े लिखे लोग ही में हम मुझे धोखा दिया। अब बात यहाँ ये आता है कि बाबा साहब ने किस शिक्षा की बातें की, जो शिक्षा समाज के लोगों ने समझा। माई एजुकेशन फॉर माई करियर। और बाबा साहब ने क्या कहा, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। दोनों में अंतर क्या है कि मेरे शिक्षा का महत्व बस मेरे नौकरी और मेरे उत्थान के लिए है, और बाबा साहब ने क्या कहा कि मेरे शिक्षा का महत्व ये होना चाहिए कि समाज का उत्थान हो। दोनों में अंतर है। मैं शिक्षित हो गया, मैं एक पद पे चला गया, अब मैं कमा रहा हूं, मेरा जीवन यापन हो रहा है, तो अब जनता को तो ना ठगो, जनता को बढ़ाने पे काम करो। मैं डॉक्टर कैसे बना इन बच्चों को बताऊंगा कि इस सिलेबस को पढ़ना, इस सब्जेक्ट पे खासा ध्यान देना, इस कॉलेज में जाना, यहाँ से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, ये कॉलेज सही है, ये ट्यूशन क्लास सही है, ये टीचर सही है। क्या कोई डॉक्टर समाज में आकर बताता है? इंजीनियर बताता है? वकील बताता है कि मैं कैसे वहां तक पहुंचा? नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि सिर्फ शिक्षा से ही संपन्न पूरा नहीं होने वाला है। अब आता है मेन पॉइंट, और वो है नैतिक शिक्षा। अगर शिक्षा होने के बावजूद भी अगर समाज भ्रष्ट है तो उसके पीछे का कारण है लोगों के अंदर में नैतिक शिक्षा का अभाव। अब नैतिक शिक्षा क्या होती है? नैतिक शिक्षा क्या होती है? वो लोग को थोड़ा बोलिए उनको। आकर यहाँ बैठिए, तो आप लोग यहाँ पे सब आके यहाँ पे बैठ जाइए। आइए यहाँ पे आके बैठिए यहाँ पे। अभी लोगों को अभी थोड़ी देर में नींद आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो नहीं रहा, नचनिया गाना तो हो नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को बड़ा नींद आता है। मैं देख रहा हूँ गांव में लोग बोलते हैं थोड़ी देर लेट होता है तो लोग बोलते हैं थोड़ा रात हो गया, सोने जा रहे हैं। और अभी मैं शादी के सीजन में निकला हूं तो कोई मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकता है। मैंने देखा सुबह 4 बजे भोर तक बैठ करके लोग नचनिया का गाना देखते हैं, नाच देखते हैं। उस समय पता नहीं नींद क्यों नहीं आता है। और जैसे ही बातें नैतिकता पे आने लग जाती है, लोगों को नींद आने लग जाता है, लोगों को काम याद आ जाते हैं। लेकिन शादी में काम क्यों नहीं याद आते? हम आधा घंटा समय लेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये चीजें सुनने नहीं मिलने वाली है। नचनिया का गाना तो हर रोज चलता है। नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है। शिक्षा से भी ज्यादा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के शिक्षा से भी ज्यादा नैतिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा तो उन डॉक्टर इंजीनियरों ने भी ले रखा है, उस वकील ने भी ले रखा है, लेकिन नैतिक शिक्षा ना होने की वजह से वो भ्रष्ट है। अब ये नैतिक शिक्षा विकसित कहाँ से होती है? शैक्षणिक जो शिक्षा है, जो स्कूल यूनिवर्सिटी से मिलती है, वो तो स्कूल में जाने से मिलती है, कॉलेज से मिलती है। लेकिन नैतिक शिक्षा का सबसे पहला गुरु कौन है? वो है माता पिता, जिसे हम नैतिक शिक्षा को कहते हैं संस्कार। तो ये संस्कार विज्ञान कहता है, और वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि 5 साल की उम्र तक आपके बच्चे का 70% मतलब 3/4 दिमाग विकसित हो चुका होता है। कितना? 3/4। मतलब जितना मेन होना था वो हो गया है। 5 साल की उम्र तक आप अपने बच्चे के दिमाग में क्या डालते हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि आप क्या डालते हो। अब लोग क्या डालते हैं, इस पे बात कर ले। एक शराबी बाप अपने बेटा को कहता है कि दारू नहीं पीना चाहिए। शराबी बाप अपने बेटे को कहता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, तो बेटा तो क्या कहेगा, नहीं पीना चाहिए तो आप काहे पी रहे हैं? नैतिक शिक्षा वहीं से शुरू होती है।
एक व्यक्ति एक भिक्षु के पास गया, एक माँ अपने बच्चे को लेकर के 5 साल की, कि देखिए ना मेरा बच्चा गुड़ और चीनी खाने का बड़ा आदी है, बहुत गुड़ चीनी खाता है, इसको कैसे इसको समझाइए कि नहीं खाने के लिए। तो उसने कहा ठीक है अगले सप्ते आना। तो अगले सप्ते गई, तो फिर वो कहता है कि अगले सप्ते आना। जब अगले सप्ते गई तो फिर कहता है अगले सप्ते आना। तो 3 सप्ताह के बाद जब गई तो उस भिक्षु ने उसे बोला कि बच्चे गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, चीनी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़ा हो जाएगा, गंदी बात है। माँ और ज्यादा आग बबूला हो गई कि यही बात पहले दिन नहीं बता सकते थे, जब यही बताना था तो पहले दिन नहीं बता सकते थे। तो वो बोलता है कि क्या करूं, 21 दिन तो मुझे खाने छोड़ने में लग गया, मैं खुद गुड़ खाने का मेरा आदत था। 21 दिन मेरा क्या लगा, गुड़ खाने की आदत छोड़ने में मुझे 21 दिन लगा। जब मैंने छोड़ दिया तो ज्ञान दे रहा हूं। कब ज्ञान दे रहा हूं? छोड़ने के बाद, छोड़ने से पहले नहीं। आप बताइए आज के पिता लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ने से पहले ज्ञान दे रहे हैं कि या पकड़ के ज्ञान दे रहे हैं? कौन ज्ञान दे रहे हैं? ये 5 साल 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, ये दोषी नहीं है। इन्हें क्या, इनकी मानसिकता, विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, इनको छोटी छोटी गलतियों पे इनके जो माँ बाप डांटते हैं तो इनके नजर में ये चीजें आती है कि जो मेरे चाचा है, मेरे पापा है, मेरे दादा है, बड़े पापा है, छोटे पापा है, मझले पापा है, ये जितने भी लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनके दिमाग में आप लोगों के प्रति बड़ा अच्छा है कि जब मुझे गलत छोटी छोटी गलतियों के लिए टोकते हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छे होंगे। तो जब ये अपने चाचा को, अपने दादा को, अपने पापा को खैनी खाते हुए, दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, जुआ खेलते हुए जब देखते हैं तो इन्हें लगता है कि मेरे जो पापा, चाचा, दादा है बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये गलत काम नहीं कर सकते। ये जो भी कर रहे हैं क्या कर रहे होंगे? अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो जब अच्छा काम मेरे दादा, चाचा, पापा अभी कर रहे हैं तो ये अच्छा काम हमको अभी से करना चाहिए। तो अपने ही पापा के चुनौती में से खैनी निकाल लेते हैं, अपने ही पापा के पॉकेट के सिगरेट के डब्बे में से एक बीड़ी निकाल लेते हैं, एक सिगरेट निकाल लेते हैं। कहां से शुरुआत हुई? कहां से शुरुआत हुई? घर से ही ना। वो आसपास का माहौल ही देख रहा ना। 5 साल का बच्चा तो दूसरे दुनिया में जाके देख नहीं रहा है। 5 साल का बच्चा को तो आप मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जाने देते हैं। तो 5 साल का बच्चा सीख कहां से रहा है? महिलाएं क्या कर रही हैं बचपन से ही, जब वो छोटा है तो कभी झाड़ फूक करवाने ले जा रही हैं, कभी लौंग दिखाने, कभी हाथ दिखाने, कभी चावल दिखाने। वो बचपन से ही उसके दिमाग में अंधविश्वास आप ढकेल रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ। जो बच्चा आधा किलोमीटर तक मेरा पीछा किया था, आपको क्या लगता है अपने आप हो गया था? जाहिर सी बात है उसके माँ बाप छोटी छोटी काम के लिए बाबाओं के पास जाते होंगे, तभी तो मेरे पीछे पड़ गया था कि मेरा हाथ देख के बताइए मेरा नौकरी कब लगेगा। और दूसरे तरफ महिलाएं, दूसरा एक तो अंधविश्वास में ढकेलती ही है, और दूसरा बहुत अच्छी आदतें भी सिखाती हैं। मैं मोतिहारी में, बलुआ में, मुझे शादी था, तो मुझे वहां पे बुलाया गया कि शादी में ढेर सारे लोग आते हैं तो आप मन से अपनी बातें रखिएगा। तो मैं कार्यक्रम में गया, मुझे पंडाल के पीछे ले जाकर के बैठा दिया गया, खाना खिलाया गया और बोला गया कि ठीक है अब जब लोग एकत्रित हो जाएंगे तो हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे। मुझे स्टेज पे बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि इस स्टेज को महिलाएं कवर कर ली थी, क्योंकि बारात आने वाला था और मिर्जा गालिब से भयंकर शायराना अंदाज में
एक से एक शुद्ध गालियां शुरू हो गया था माइक में। अब वो ऐसा कौन सा गाली है जो उसमें नहीं दिया गया था? मैं बैठ के आराम से सुन रहा था। अब जब बात आती है कि जब आप इतने अच्छी अच्छी गालियां दे रही हैं, इतने सुसंस्कृत वाले, क्या बच्चे के आंख बंद हो जाते हैं? रुई डाले हुआ रहता है क्या उन पे? डाला हुआ रहता है क्या रुई उनके कान में? सब सुनता है। मैंने देखा है गांव के बिहार में, मैं घूम रहा हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए माँ बहन की गालियां तो ऐसे ही बकते हैं कि जैसे कि कुछ भी नहीं है। वो सीख कहाँ से रहे हैं? एकदम छोटा से छोटा बच्चा गाली। आप जो गालियां देती हैं वही गालियां वो सीखते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं और तुतला करके माँ बहन की गालियां देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तुतला के जब गाली देता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और जब बड़ा होकर के अपने आप को देना शुरू कर देता है, अपने माँ बाप को, तो बोलता है नहीं नहीं फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। वहां फिर आरोप किस पे लगता है? फलानवा का बेटा पे। कौन बिगाड़ रहा है? तो आप 5 साल के बच्चे के दिमाग में सिगरेट, दारू, जुआ, खैनी, गुटखा उसके बाप दादा पिता डाल रहे हैं। माताएं अंधविश्वास और उसके दिमाग में गाली डाल रही हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा गाली का उपयोग करती हैं बिहार में, पुरुषों से भी ज्यादा गालियों का उपयोग करती है, जिसके वजह से बच्चे सबसे ज्यादा गाली सीख रहे हैं। क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो क्या कहा जाता है? मातृभाषा, पितृभाषा। पितृभाषा लिखा जाता है क्या? मातृभाषा। क्योंकि बच्चा किसकी भाषा सीखता है? माता की। और माता दिन भर क्या कर रही है? या तो गाली दे रही है, और या तो फ्री टाइम में खाना बनाना कर बैठ गई और ग्रुप में बैठ करके वो फलाने का बुराई, वो फलाने की बुराई, वो उसकी बेटी की बुराई, वो उसकी बहू की बुराई यही कर रहे हैं। यही चीजें चल रही हैं। लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के एनजीओ ने ही ये रिपोर्ट दिया कि बेटी का घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। क्यों? अपनी बेटी 8 बजे उठे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी की बेटी जिसे हम घर पे लाए हैं वो 5 बजे उठनी चाहिए। मेरी बेटी कोई भी कपड़ा पहने, लेकिन फलानी की बेटी जिसको हम घर पे लाए हैं बहू बना करके, वो वही कपड़ा पहने जो हम कहेंगे, लेकिन मेरी बेटी कोई भी कपड़ा पहन सकती है। अपनी बेटी से पूछेंगे, बेटी तेरा दयादीन गाली तो नहीं दी ना? तेरी ननद कैसी है? तेरी सास कैसी है? तेरी दयादीन कैसी है? अगर वो एगो बोल रही है तो दूगो तुम बोलना। वो एगो बोल रही है तो तुम 2 ठो बोलना। और अपनी घर की बहू अगर जबान लड़ा दी, अरे इसका संस्कार कितना खराब दिया है इसके माँ बाप ने। बहू अगर जबान लड़ा दे तो इसके संस्कार कितने खराब दिए हैं इसके माँ बाप ने। तो आप कौन से संस्कार दे रही हैं अपनी बेटी को? महिलाओं का दुश्मन पुरुष नहीं है, महिलाओं का दुश्मन स्वयं महिलाएं हैं। महिलाएं का दुश्मन स्वयं महिलाएं हैं। आप जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ व्यवहार करती हैं, वैसा ही अपनी बहू के साथ कहाँ करती है? अपनी बेटी को सिखाती है झगड़ा करने के लिए, अपनी बेटी को सिखाती है कि अपने पति को कैसे कब्जे में करना है। और जब अपना बेटा को बहू कब्जे में कर लेती है तो बोलती है देखो डाइनी घर में आ गल, हमारे बेटा के छीन ले लक हमरा से। घर में आल ना कि हमारे बेटा के छीन ले लक। तो अपना बेटी को कॉल करके क्या सिखाती हैं आप लोग? वही बात तो आप अपना बेटी को कॉल पे सिखा रही हैं। तो वो भी तो अपनी बेटी को सिखा रही होगी जो आपके घर में है। जब आप वो काम कर रही हैं तो उधर से भी वो भी तो वही काम करेगी। तो चारों तरफ से क्या चल रहा है? लोग अपनी समस्याएं स्वयं पैदा कर रहे हैं और इल्जाम किस पे लगाते हैं? दूसरे के ऊपर। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अगर मुंह बंद करके रहा जाए ना, जितना काम है अगर उतना ही बोला जाए, तो 90% जो झगड़ा है दुनिया में वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। जो झगड़े हैं वो बोलने की वजह से है। फालतू का बोलना, पड़े रहना है और फालतू के चीजें बकते रहनी है। कोई दूसरे का जजमेंट करता है।
अगर अपनी बेटी पढ़ने गई तो बोलते हैं क्या, नहीं नहीं मेरी बेटी पढ़ाई करने गई है। और फलानी की बेटी पढ़ने जाती है तो बोलती है ना पढ़ाई करे जाले, वो तो गुलछड़ा उड़ावे जाले। दिमाग में सबसे पहले मुंह पे यही आता है। मेरा कहना यह है कि जो आप अपने दूसरे की बहन बेटियों के लिए मुंह से निकालते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अगर अपनी बहन बेटियों के लिए निकालना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? आप जब दूसरे बहन बेटियों के लिए निकालती हैं या आप लोग निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये क्यों नहीं सोचते कि आपके घर के भी बहन बेटी जाती है, तो आपकी बहन बेटियों के लिए भी दूसरा कोई यही बोलता होगा जो आप दूसरे की बहन बेटियों के लिए बोल रहे हैं। जिस दिन ये बातें दिमाग में आ जाएगी तो आपको लगता है कोई किसी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलेगा? हाँ, क्योंकि लड़के भी तो यही है ना, दूसरे की बहनों को देख करके क्या कहते हैं, जा रही है, तो अपनी बहन को भी देख करके यही बात बोलना चाहिए। तो जब वो दूसरे की बहन को बोल रहा है तो उसे ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी बहन भी जाती है, उसको भी कोई बोलता होगा। अगर मैं किसी दूसरे के बहू के बारे में बोल रहा हूं तो मेरी बहू के बारे में भी कोई और बोलता होगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कि सिर्फ आप ही का मुंह है। तो इसीलिए सबसे पहला ध्यान तो ये रहे कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार चेक कर लें कि जो मैं दूसरे के बहन बेटी और बेटा के बारे में बोल रहा हूं या बोल रही हूं, क्या यही मैं अपने बेटा और बेटी और बहू के लिए बोल सकती हूं या बोल सकता हूं? एक बार अंदर से आप पूछिएगा, अंदर से आवाज आएगा कि नहीं 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 मैं अपने के लिए नहीं बोल सकता हूं। जब आवाज आएगा कि अपने के लिए नहीं बोल सकता हूं तो वो बात दूसरे के लिए भी नहीं बोलिए, नहीं बोलेंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आखिरी चीज ध्यान से लास्ट में सुनिएगा और मैं खत्म कर दूंगा अब, क्योंकि अब चलता हूं वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर, क्योंकि कुछ खास चीजें हैं जो लगातार अलग अलग जगहों पे मुझसे पूछा गया है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों को ये चीजें बता दूं। जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि आप कहते हो कि भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन मेरी आंखों से जो देखा है, मैंने भूत को देखा है, वो गलत कैसे हो सकता है? वो गलत कैसे हो सकता है? मैं आपकी बात को कैसे मान लूं कि भूत प्रेत नहीं होता है? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं? पहले मेरा हाथ उठाया तो, जो कम से कम साइंस पढ़े हैं। साइंस 3-4 लोग हैं, तो इतने लोग कम से कम मेरी बातों को समझेंगे, बाकी को मैं ठेठ भाषा में समझाऊंगा, मतलब आपकी भाषा में, गांव की भाषा में। जिस एनर्जी की बातें करते हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है वो 3 शक्तियों से चलता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। 3 शक्तियां पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यही 3 शक्तियों को साइंस ने कहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं शक्तियों को अध्यात्म में 2500-5000 साल पहले इन 3 शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। ब्रह्मा मतलब कौन? साइंस की भाषा में ब्रह्मा को कहा जाता है प्रोटॉन। महेश, प्रोटॉन, ब्रह्मा मतलब सृजन करने वाला, प्लस जिसका साइन प्रोटॉन है और उसका साइन प्लस है। इलेक्ट्रॉन जिसका साइन माइनस है, जिसको महेश कहा जाता है, काल का देवता मतलब मृत्यु का। तीसरा न्यूट्रॉन, जो ना प्लस और माइनस दोनों को बैलेंस करके रखता है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में विष्णु कहते हैं। विष्णु ब्रह्मा और महेश को बैलेंस करता है। अब ये चीजें आ गई, मैंने आध्यात्मिक नाम बताया, मैंने साइंस का नाम बताया, बता दिया। अब बात आती है कि आपको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे है वो चीजें चलती है। आप लोग बाइक चलाते हो, तो बाइक में जो ब्रेक है, बिना ब्रेक के गाड़ी चलेगा? क्योंकि ब्रेक लगाना भी जरूरी है, और बिना स्लेटर के, और गाड़ी में सब कुछ ठीक है, स्लेटर भी और ब्रेक भी है, तो भी चलेगा? वो गाड़ी खड़ी है, चल क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? पावर नहीं है उसमें। पावर भी दे देंगे तब क्यों नहीं चलेगा? चालक नहीं है। चालक नहीं है। तो जो ब्रेक है वही है इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, जो कि कंट्रोल
रोकने का काम करता है, जिसे महेश कहते हैं। एक्सीलरेटर प्लस है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, और उसे ही हम ब्रह्मा कहते हैं। और उसे कंट्रोल कब ब्रेक लेना है और कब एक्सीलरेटर लेना है कौन तय करता है? ड्राइवर, चालक। और ड्राइवर ही विष्णु है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ब्रेक भी, एक्सीलरेटर भी, और चालक भी। क्योंकि चालक के बिना कोई, तीनों में से किसी भी एक चीज को हटाइएगा, गाड़ी चलेगा? अरे जवाब दीजिए, आप लोग से सवाल कर रहा हो। नहीं चलेगा ना, क्योंकि तीनों चीजें जरूरत है। तो लोग कहते हैं कि भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया, तो भगवान के 3 स्वरूप है। अगर गलत तरीके से चलिएगा तो उसका दुख तो मिलेगा ही ना। वो दुख देने वाला भी भगवान है, सुख देने वाला भी भगवान है, तीनों उसी के स्वरूप है। अब आपके लैंग्वेज में बताता हूं। बच्चा बदमाशी करता है तो क्या करती है आप लोग? एक दो थप्पड़ लगाते हैं उसे। तो आप क्या काम कर रही हैं? उसे रोकने का काम कर रही हैं। जब वो अच्छा काम करता है तो क्या करती है? शाबाश बेटा, आगे बढ़ो। तो आप कौन सा रोल निभा रही हैं? विष्णु का। आप ही रोक रही हैं उसको, जो गलत है वहां पे रोक रही हैं, जहां अच्छा है उसको आगे ढकेल रही हैं। तो आप कंट्रोल करने वाले हैं, तो कंट्रोल करने वाला क्या कहलाएगा? ड्राइवर, विष्णु, या न्यूट्रल कह दे। तो ये 3 शक्तियां समझ में आ रही है? ये 3 शक्तियों के बिना कोई चीजें चल सकती है? अरे बताइए तो सही। 3 शक्तियों के बिना कुछ चल सकता है? यही चीजें आपके जीवन पे भी लागू होती है। आप जन्म लिए हैं तो मरेंगे भी। हाँ, जन्म लेना हमारा प्रोटॉन है, मतलब प्लस हुए हैं, सृजन हुआ, तो मरना भी है, मरेंगे ही। तो ये न्यूट्रल क्या है फिर? तो न्यूट्रल ये है कि एक ऐसी अवस्था जहां पे इंसान जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है, जिसे धम्म में निर्वाण कहते हैं, दूसरे धर्म में जिसे मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। ऐसी अवस्था जब इंसान जन्म और मरण के चक्र से बाहर चला जाता है, उसकी अवस्था भी है जहां से वो जाया जा सकता है। तो वो 2 शक्तियां, मेन न्यूट्रल के बारे में हटा दीजिए, मेन 2 शक्तियां जिसे आप देख पाते हैं, प्लस और माइनस, जिसे या तो आप कहते हैं शैतानी शक्ति, जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, और दूसरा होता है पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम देव शक्ति कहते हैं। आपकी भाषा के लिए मैंने देव शक्ति और शैतान शक्ति उपयोग किया। साइंस की भाषा में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है। ये दोनों शक्तियां यहाँ पे अभी वर्तमान में मौजूद है, यहीं पे है। अब होता क्या है, आप लोग रेडियो चलाए होंगे। रेडियो नहीं चलाते हो तो रिमोट तो चलाते हैं ना टीवी के लिए। अब बताइए कि आप रिमोट को दबाते हो या चैनल चेंज करते हो? हाँ, रिमोट दबाते हैं, वो चैनल कहीं और का पकड़ लेता है। जी टीवी का तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा चैनल यहीं पे बैठा हुआ है, आप रिमोट दबाते हो यहीं पे चेंज होता है। ऐसा है क्या? जी टीवी का सेंटर कहीं और होगा, तो सोनी का कहीं और होगा, है ना? अलग अलग जगह है। रेडियो घुमाते हैं 92 FM पे दूसरा स्टेशन पकड़ता है, 95 पे दूसरा स्टेशन पकड़ता है ना। उसी तरीके से हम जब नकारात्मक होते हैं तो हम नकारात्मक स्टेशन से जुड़ जाते हैं, नकारात्मक चैनल से जुड़ जाते हैं। और जब हम अपने ही चैनल को अगर पॉजिटिव करें, सकारात्मक करें, तो सकारात्मक चैनल से जुड़ जाएंगे। अब बात आता है कि ये सकारात्मक और नकारात्मक समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं, इससे आगे मैं और समझाऊंगा। यहां तक आया कि नहीं कि सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति 2 होती है? आया या नहीं? कोई भी नहीं बोल रहा। 2 शक्तियां होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। समझ में आया इतना? इसके आगे का नहीं पूछ रहा हूं, इतना ही आया ना कि 2 चीजें दिमाग में रखिए, आगे काम आएगा। तो नकारात्मक और सकारात्मक 2 शक्तियां हैं। तो इतना समझ में आ गया। अभी आपको मैं पूछ नहीं रहा हूं कुछ भी, बस इतना कहा, समझ में आया ना कि 2 शक्तियां हैं। अब आगे इसका क्लास आगे और चलता है।
अब ये दिमाग का चीज है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद दोनों का कंबाइंड समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। ये दिमाग 3 हिस्सों में है, इससे 3 हिस्सों में है। इसे 3 हिस्सों का नाम है, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस, जिसे चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन कहते हैं। कितने लोगों को पता है? साइंस वाले को पता है ना? हाँ, 3 चीजें हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। जब आप अभी जो सुन रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये आपका चेतन मन काम कर रहा है। जैसे ही आप सो जाते हैं, जब आप सो जाते हैं तो आपका चेतन मन सो जाता है और जिंदा जगा हुआ कौन रहता है? अवचेतन मन। अब अवचेतन मन क्या करता है कि आप खाना खा के तो सो गए हैं, अब आपका दिल धड़काना है, आपका किडनी साफ करना है, आपका लीवर साफ करना है, खून को घुमाना है, ये सारा काम कौन कर रहा है? अवचेतन मन। अचेतन मन कब होता है? जब आपको ऑपरेशन करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और अचेत कर दिया जाता है। जब आपको काटा वटा भी जाए तो आपको दर्द होता है? उस समय नहीं होता है, क्योंकि आपको अचेत कर दिया गया है। तो दिमाग की 3 अवस्थाएं हैं। अब इसे डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, आपके काम की जो चीज है वही बताने जा रहा हूं। अवचेतन मन की एक खासियत है कि ये शब्दों को नहीं सुनता है, ये शब्दों को चित्र के माध्यम से देखता है। अब जैसे आप लोग आंखें बंद कीजिए, तो आंखें बंद कीजिए और रसगुल्ले को देखने की कोशिश कीजिए। रसगुल्ला को आंख बंद करके रसगुल्ला को देखिए ना। अरे देखिए तो सही पहले, फिर मुझे बताइए कि दिखा कि नहीं दिखा। रसगुल्ला आपने देखा नहीं है कभी? हाँ, आया ना आंख के सामने रसगुल्ला, सादा कलर का आया ना। चित्र आया कि नहीं आया? वो चित्र कहां से आया? क्योंकि मैंने तो बोला रसगुल्ला, तो आपको रसगुल्ला लिखा हुआ तो नहीं आया। सपना देखते हो रात में सोए घड़ी, तब डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, वो चीजें अभी एक बार में ना आया। जितने लोगों को आ रहा है उतने लोगों को समझा रहे हैं। ये लोग बोलते नहीं है, समझ में आता है तो बोलते भी नहीं है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो रसगुल्ला आपने देखा तो वो आ जाता है ना सामने। या चलिए आपके हम अनुसार समझाएं, बाजार जाएंगी ये लोग तो एक बार जो कपड़ा टंगा हुआ देख लेती है ना दुकान में, तो आके घर में बोलती है यही वाला कपड़ा बड़ा अच्छा था। और दोबारा जब 1 महीना बाद भी दुकान में जाएंगी तो बोलेंगे नहीं हमको वही कपड़ा दिखाओ। तो कैसे याद रहता है? चित्र दिमाग में रहता है ना। तो ये चित्र रिकॉर्ड करने का काम किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का है। वहां वो रिकॉर्ड रहता है। वो शब्दों को, जैसा ही आपके दिमाग में कोई बोलेगा साड़ी, तो याद आ जाएगा जो साड़ी हमने मार्केट में देखा था। जैसे अभी मैंने रसगुल्ला बोला तो सफेद कलर का गोल गोल चीजें आ गया। तो सबकॉन्शियस माइंड का खासियत है कि ये चित्रों को समझता है, भाषा को नहीं। ये एक दूसरी खासियत है कि ये प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। प्रोजेक्टर कितने लोग जानते हैं? अरे प्रोजेक्टर जो दिखाया जाता है फोकस मारकर पर्दा पे, कितने लोग जानते हैं? अरे हाथ तो उठाइए। पर्दा पे जो देखते हैं, पर्दा पे, तो उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। तो ये सबकॉन्शियस जो माइंड है ये प्रोजेक्टर की भांति काम करता है। मतलब जो भी चीजें कैसेट में लगी रहेंगी वो पर्दे पे दिखाएगा। अब बात आएगा कि अब मैंने इतनी बातें बताई, अब आया फाइनल, अब आखिरी में आ रहा है, इसे दिमाग में डाल लीजिएगा। अब आया दोनों का कंबाइंड। अब मैंने शक्ति बता दिया, नकारात्मक सकारात्मक। अब मैंने सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन की खासियत बता दिया कि इसका काम प्रोजेक्टर का है। दूसरा, ये शब्दों को नहीं पकड़ता है, उसको शब्दों को चित्रों में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आता है यहाँ पे मेन। अब लोग क्या सिखाते हैं लोगों को? देखो अंधेरे में मत जाना, एकांत में अंधेरे में मत जाना, सुनसान जगह पे, नहीं तो पीछे से पायल का छन छन आवाज आएगा। और पीछे से कोई आवाज देगा तो पीछे देखना नहीं, पीछे मुड़ के देखे तो चुड़ैल नजर आएगी। अब चुड़ैल की भी व्याख्या है। वो चुड़ैल सफेद साड़ी पहनी रहेगी, उसके हाथ नाखून बड़े बड़े होंगे, रंगे हुए होंगे, चूड़ी तो इतना तक लहठी पहनी होगी, पायल पहनी होगी एकदम ज्यादा घुंघरू वाला, और ये जो पंजा है पैर का ये पीछे घूमा होगा।
और लंबा लंबा बाल होगा। तो ये बातें जब हम किसी को कान में डाले तो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड की क्या खासियत है? उसे चित्र में कन्वर्ट करना, उसे चित्रों में कन्वर्ट करना। वो बातों को नहीं पकड़ता है, वो चित्र में कन्वर्ट करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति सुनसान जगह पे गया, सुनसान जगह, चारों तरफ से सन्नाटा है, तो अचानक से क्या होता है कि जो चेतन मन है, मान लीजिए ये चेतन मन है और ये पीछे अचेतन मन है, तो दो कारण से चेतन मन गिरता है। एक तो ध्यान के माध्यम से गिरता है, ध्यान के माध्यम से गिरता है, हिप्नोसिस के माध्यम से गिरता है जिसे सम्मोहन कहते हैं, और तीसरा है डर के कारण। देखिएगा कभी कुत्ता दौड़ाएगा ना तो आप औकात से ज्यादा तेजी में दौड़ते हैं, और आंख बंद हो जाता है फिर भी दौड़ते हैं। क्यों? चेतन मन गिर जाता है और हम सिर्फ तेजी से दौड़ते हैं, ध्यान नहीं देते कहाँ दौड़ रहे हैं, ढिमला रहे हैं इधर उधर, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर से दौड़ते हैं, तो चेतन मन गिर जाता है। तो जैसे ही हम डरते हैं सुनसान जगहों पे तो चेतन मन गिर जाता है। अब कौन बचा? अवचेतन मन, जैसे पर्दा होता है। अब दिमाग में क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में? अरे वो तो चुड़ैल ऐसे होता है, सफेद साड़ी है तो सफेद ये है, तो हाथ घुमा हुआ है तो घुंघरू का आवाज ऐसा है। सबकॉन्शियस माइंड टोटल चीजें प्रोजेक्टर की भांति सामने सामने उतार देता है, जैसे पर्दे पे उतारता है ना। तो आप नंगी आंखों से सामने भूत को देख सकते हैं। किस अवस्था में? जब आपका चेतन मन गिर जाता है, अवचेतन मन उस चीजों को जिस तरीके से प्रोजेक्टर सामने दिखा देता है असली में व्यक्ति को, उसी तरीके से हमारा दिमाग सामने में असली व्यक्ति को तैयार करके खड़ा कर देता है। तो लोगों को लगता है नहीं हमने तो देखा, अपने आंख से देखा, कैसे बोलते हो भूत नहीं होता है। ये चीजें बहुत जगह पे मुझे बोला गया, इसीलिए मैंने ये चीजों को बताने के बारे में सोचा कि कैसे दिखता है। दिखता तो है, मैं अगर बोल दूं नहीं दिखता है तो आप कहोगे नहीं इसको कुछ पता नहीं है इसीलिए बोल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कारण मैंने उठा के लाया कि दिखता कैसे है। जिस भांति चुड़ैल दिखी उसी भांति देवता भी, अगर भूत देख सकते हो तो देवता भी तो देख सकते हो, भूत देख सकते हो तो भगवान भी तो देख सकते हो। तो जिस नीति से और जिस प्रणाली से कोई व्यक्ति भूत को देखता है, चुड़ैल देखता है, उसी प्रणाली से भगवान को भी देखता है। उसके लिए ध्यान करना होता है, रूप ध्यान जब आप करेंगे, रूप ध्यान मतलब किसी भी देवी देवता का उपासना कर रहे हैं। एक ने बोला, एक शिव के उपासना करने वाली महिला ने मुझे बोला कि मेरे सामने शिव साक्षात दर्शन दिए। तो हमने उसे बताया कैसे दिए। रूप ध्यान मतलब आपने किसी तस्वीर को देख करके और उसे गौर से देखा और आंख बंद करके उसी का ध्यान करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि चेतन मन गिर जाएगा और अवचेतन मन सामने आकर के उसी तस्वीर को सामने रियल में खड़ा कर देता है। तो लोग जिस तरीके से चुड़ैल देखते हैं उसी तरीके से भगवान को भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। इसीलिए मैं नहीं बोलता कि दिखता ही नहीं है, दिखता है, लेकिन कैसे दिखता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब तो मैंने बता दिया, अब तो मैंने बता दिया ना कैसे दिखता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, धर्म के विषय में आप लोग का धर्म तब से क्या बता रहे थे? नहीं नहीं, वो बात नहीं करना है, जो है उस पे बात करना है। कितने हैं वो कंफ्यूज वाला रास्ता हो जाएगा। क्या है, जैसे अब मैं बताऊं, सुबह ही मैं बता रहा था सर को, मैंने बोला कि जब आप कहीं होटल में जाते हैं तो कोई आपसे बोलेगा कि बोलिए क्या खाना खाना है, तो आप अगर बोलते हैं आप ही लोग से पूछ ले रहे हैं क्योंकि आप ही लोग का ज्यादा दिमाग खराब होता है। आपके घर में मेहमान आया और आपने बोला कि क्या खाना, क्या बना दें, और मेहमान सामने वाला ये बोले कि हम अलुई नहीं खाते हैं, भिंडी नहीं खाते हैं, पटल नहीं खाते हैं, करेला नहीं खाते हैं, भांडा नहीं खाते हैं, लौकी नहीं खाते हैं, तो कटहल नहीं खाते हैं, तो आप क्या करिएगा? पूछिएगा ये सब काहे बकवास कर रहे हो फालतू का, क्या खाना है बताओ ना नाम। क्या नहीं खाते हो उसकी बातें क्यों कर रहे हो? क्या खाना है सीधे बात करो ना। तो इसीलिए क्या खा करना है वो मैं बता रहा हूं, क्या नहीं करना है चर्चा ही नहीं करनी है।
क्या करना है बस उतना ही पे चलना है। हम वो चीजें व्यर्थ मानते हैं कि उन चीजों पे बात करना ही व्यर्थ है। जो नहीं करना है, जो करना है हम उस पे बातें करेंगे। तो अब बात आता है यहाँ पे कि जब हम कनेक्ट हो सकते हैं रेडियो की भांति एक चैनल से दूसरे चैनल में, तो हम ज्यादातर चैनल किस चैनल से कनेक्ट होते हैं? नकारात्मक वाला। नकारात्मक शक्ति से ज्यादा कनेक्ट होते हैं ना। तो जैसे ही नकारात्मक शक्ति से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन शैली नकारात्मक है, हम सुबह उठते हैं साफ सुथरा नहीं रहते। कई कई ऐसे घर मैंने देखे कि सो के उठता है, दोपहर तक ब्रश नहीं किया, ना नहाया हुआ है, ना पूजा पाठ है, ना ध्यान किया है। बच्चे नंगे पुंगे गंदे फुंदे सब है, घर का माहौल गंदा फुंदा सब वैसा ही है। तो घर में नकारात्मक शक्ति ही रहेगी ना। तो हमें सकारात्मक शक्ति की तरफ जाना होगा। तो सकारात्मक शक्ति की तरफ जाने के लिए अपने आप को सकारात्मक करना होगा। तो सकारात्मक करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम ध्यान कहते हैं। ये ध्यान को जैसे करेंगे वैसे वैसे हम सकारात्मक होते जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, और यही प्रकृति में जो पॉजिटिव शक्तियां हैं उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। अभी जब हम नकारात्मक शक्तियों से कनेक्ट होते हैं तो होता यह है कि हमारे घर में बीमारी आता है, दुख आता है, दर्द आता है, बीमारी आती है, गरीबी आती है। और जैसा ही हम सकारात्मक शक्तियों से कनेक्ट होते हैं तो हम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पे स्वस्थ होते चले जाते हैं और घर का माहौल भी अच्छा होते चला जाता है। तो इस ध्यान विधि को ही प्रचार कर रहा हूं लगातार गांव गांव जाकर के। ये ऐसी ध्यान विधि है जिसको सीखने के लिए अमेरिका और लंदन से भी बच्चे बोधगया आते हैं। मैं जब बोधगया सेंटर में था तो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के भी बच्चे अपने बच्चों को वो यहाँ बोधगया में भेजे हुए हैं मेडिटेशन सेंटर में। और गांव के लोगों को तो ये चीजें मिलती नहीं है। तो मैं इसे, जो चीजें वहां पे पैसे से मिलती है उसे मैं फ्री में बांटने के लिए गांव गांव घूम रहा हूँ और इसीलिए आया हूँ। अब 10 मिनट उस ध्यान को मैं करवाऊंगा और इस ध्यान को खत्म करके आप वापस अब घर जा सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए आलती पालती मार के बैठ जाइए। इस ध्यान को मैं कराता हूँ। मुझे कोई एक मोबाइल दे दीजिए, मुझे सिर्फ टाइम देखना है। ठीक है, 9:56 हाँ 10 मिनट मुझे कराना है ना, इसीलिए मैंने बोला। तो आलती पालती पहले मार के बैठिए तो आराम से फैल करके। इस ध्यान को आनापानसति योग कहते हैं। आनापान का मतलब होता है, आना मतलब श्वास का अंदर लेना, पान का मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, और सति का मतलब होता है दृष्टा भाव होकर के उसे सिर्फ देखना, श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए। यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोग अपने जीवन में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि श्वास भी लेने की फुर्सत नहीं है। श्वास लेने का जो असली जगह है वो पेट है। बच्चे को, कोई भी बच्चे को अगर देखिएगा तो पेट से श्वास, उसका पेट अप डाउन होते हुए नजर आएगा। लेकिन हम लोग कहाँ से लेते हैं? फेफड़े से। इतना जल्दबाजी में है कि श्वास को फेफड़े तक लेकर के फेफड़े से ही छोड़ देते हैं, उसको पेट तक जाने नहीं देते। तो इस क्रिया में आपको श्वास को पेट तक लाना है। नाक से श्वास खींचेंगे और पेट में पूरा भर लेना है, पूरा भर लेना है, और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो गहरा भरना है और उसे धीरे धीरे छोड़ना है, और श्वास को यहाँ पे आते और जाते गौर से देखते रहना है। 10 मिनट इस ध्यान को करना है। ध्यान से कोई भी इस ध्यान में गलती नहीं करेगा। और इसमें देखिएगा, ये बायां हाथ गोद में होगा और इसके ऊपर दाहिना हाथ, बायां हाथ नीचे गोद में और उसके ऊपर से दाहिना हाथ होगा। रखिए, आप सभी को बोल रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, गाइड करूंगा। हाँ, ये करना है, ऐसे करके ध्यान करना है। लास्ट में जब 10 मिनट हो जाएगा तो मैं सबको कहूंगा हाथ को ऐसे रगड़ेंगे, बोलूंगा रगड़ने के लिए, और हाथ को ऐसे आंखों पे रख लेंगे। और फिर उसे धीरे धीरे जब मैं आंखें खोलने बोलूंगा तो अपने ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलेंगे। समझ में आ गया ना? 10 मिनट बाद जब मैं बोलूंगा तब कीजिएगा। अभी गोद में हाथ रखिए, तो कमर सीधा, सबका सबका कमर सीधा, आराम से। अब आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद, सभी का आंखें बंद, और पेट से गहरा श्वास लीजिए।
पेट से गहरा श्वास लीजिए। और उसे धीरे धीरे छोड़िए। पेट से गहरा श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर। मन बहुत चंचल है, वो आपको भूत भविष्य में भटकाते रहेगा। वो आपको कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी कॉलेज, कभी काम पे, कभी खेत में, कभी मायके तो कभी ससुराल में आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। मन का काम है भटकाना, लेकिन आप अपने सजग रहिएगा। जैसे ही मन कहीं भटके, उसे फिर खींच करके श्वासों के ऊपर ले आना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा अभी। श्वास अंदर जाती हुई ठंडी महसूस होगी, बाहर आती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहना है। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहना है। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर।
कमर सीधा सभी के। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अब आप अपने मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर पा रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल करते जा रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल कर रही है। इस ऊर्जा को अभी से पहले आपने कभी महसूस नहीं किया था। ये ऊर्जा आपके मन और मस्तिष्क को शीतल और शांत और ठंडा करते जा रही है, और आप अपने आप को एकदम हल्का और शांत महसूस कर पा रहे हैं। ये ऊर्जा आपको ताजगी से भर देगी। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अब दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे रख दे। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के आंखों पे रख दे, और धीरे धीरे अपने ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोले। अपने ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोले। रिलैक्स। थैंक यू।